जय हिंद दोस्तों। मेरा आज का वीडियो है, हेडिंग देखा होगा आपने, आरईएस स्पर्श अग्निपथ, इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जो है, जो लोग मेरे वीडियो डायरेक्ट देखते हैं उनको मालूम है कि जो सब्जेक्ट है वही मैं डालता हूँ। हाँ, मेरे वीडियो जो है कपिल भाई जो है वो भी डालता है और कुछ और लोग भी डालते हैं। वो अपने हिसाब से वो टाइटल देते हैं। वो टाइटल इसलिए देते हैं ऐसे कि यहाँ पे ना यूट्यूब में टाइटल बिकता है। यूट्यूब में टाइटल बिकता है। जो हम लोग कहना चाहते हैं, कहना जा रहे हैं, ये नहीं बिकता है। आप लोगों को ये ना आरईएस फटाफट देखेंगे, ये वार ओपी आरईएस, ये वार ओपी आरईएस नहीं है। ये आरईएस है जिनको नहीं मिला कानूनी तौर पे, जो मिलना चाहिए, जिनको वो आरईएस नहीं मिला, वो आरईएस। इसके बारे में कोई बात नहीं करते क्योंकि उनको मालूम नहीं है किस टाइप का आरईएस अभी मिल रहा है। जो बंदा 2006 के बाद रिटायर हुआ है एसीपी लेके, 2006 से 8 के बीच में जो रिटायर हुआ है, उनका जो है चेंज नहीं हुआ। हमारे पास ऐसे केसेस हैं। हवलदार एसीपी 1 या आनंद नायब सूबेदार जो 2006 के बाद रिटायर हुआ है, उनका नया पीपीओ में उनका बेसिक हो गया था 9382, 9382। इसके हिसाब से बहुत सारे लोगों को आरईएस नहीं मिला। अब उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि उनका इतना बन रहा है, लेकिन वार ओपी से तो उनको सही हो गया, लेकिन पहले का क्यों नहीं मिला? सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये ईपीपीओ जो है बैंक तक पहुंच गया, बैंक वाले ने कार्रवाई नहीं किया। और ईपीपीओ जो है, जैसे एयरफोर्स का जो ईपीपीओ हम खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं, आर्मी का जो ईपीपीओ ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि उनका ईपीपीओ पहले जनरेट हो गया, रिकॉर्ड से मंगाना पड़ता हो, और जब ईपीपीओ आने के बाद वो कह रहे हैं कि सर हमारा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ये मतलब 2006 के बाद वालों का कहानी है। 2006 से पहले वालों को क्या चक्कर है? आनंद नायब सूबेदार जिनको जो है सर्कुलर 631 के हिसाब से जो 2006 से 2014 तक मिलना है, वो बहुत लोगों को नहीं मिला। उसका लाइफ टाइम एरियर बहुत लोगों को नहीं मिला। और बहुत लोगों को ये कंफ्यूज हो गया कि 2014 के बाद हमें क्यों नहीं मिल रहा। मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा। इसका वजह कुछ और है। अब मेरे कहने के ऊपर बहुत लोगों ने आरटीआई डाला, रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखा, वो किसी को सीधा जवाब नहीं दिया। रिकॉर्ड या पीसीडीए कोई भी नहीं दिया, सबको गोलमोल करके वही जवाब दे रहे 631 के हवाले। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अब ये वाला आरईएस भी है। और उसके बाद स्पर्श, इस स्पर्श के बारे में मैं 2 साल से बता रहा हूं, 2 साल से। ये बहुत बड़ा नाइंसाफी हमारे ऊपर हो गया। लोग कहते हैं कि 2016 से पहले वालों का चेंज नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। 2016 से पहले जो प्री 2016 है, उनका भी चेंज होना शुरू हो गया। हमें से कितने पढ़े लिखे हैं?
हमारे फैमिली पेंशनर्स कितने पढ़े लिखे हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो सर्विस सेंटर है, वो सर्विस सेंटर में जो बैठते हैं उनको भी इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। अगर पेंशन नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि स्पष्ट का कोई माँ बाप नहीं है। कहाँ जाके कंप्लेंट करना, किससे मतलब हमें जस्टिस मिलेगा, किसी को मालूम नहीं है। इसके बारे में भी कोई फिक्र ही नहीं करता। स्पष्ट क्यों आया? कुछ पैसा बचाने के चक्कर में डिफेंस पेंशनर के ऊपर ये क्यों ठोक दिया? उसके बाद अगला प्रॉब्लम है अग्निपथ। अग्निपथ क्यों आया? सिर्फ जवानों के लिए क्यों है? अगर अग्निपथ सिस्टम लागू करना था, पहले सिविल वालों के साथ क्यों नहीं किया? कोई भी कहते हैं ना, ये कोई भी नया दवा जब कुछ निकालते हैं ना, सबसे पहले पता है क्या, छोटे छोटे ये जानवरों को देंगे, खरगोश या बिल्ली, इन सबको मतलब पहले देगा टेस्टिंग के लिए। अगर कामयाब हुआ तो फिर उसके बाद इंसान के ऊपर लगाएंगे। अब ये मतलब हम फौजी जो है, हम बन गए अभी बिल्ली, हम बन गए अभी खरगोश। कोई भी लागू करना है, सबसे पहले फौजियों के ऊपर ठोक दो, क्योंकि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए जो है स्पर्श हमारे सिर पे डाला। अब अग्निपथ भी हमारे सिर पे इसलिए डाला था कि फौजी कभी मुंह नहीं खोलेगा। अग्निपथ से देश को कोई फायदा नहीं है, देश को नुकसान है, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में, हमारे पेंशन बंद करवाने के चक्कर में अग्निपथ लागू किया। अब उसके बाद है ईसीएचएस। ईसीएचएस और सीजीएचएस में कोई फर्क नहीं है। सीजीएचएस में फंड्स ज्यादा दे रहे हैं, ईसीएचएस में फंड्स कम दे रहे हैं। इसका वजह क्या है? ईसीएचएस में क्यों मतलब अभी इतना बदलाव क्यों लेके आ रहे हैं? 9,000 से ऊपर अगर हमारे बच्चे अगर कमा रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा ईसीएचएस का फैसिलिटी। मान लो कि एक फैमिली पेंशनर है जिसका बेसिक पेंशन 10,278 और पूरा पेंशन डीए वगैरह सब मिला के 14,000 के अंदर आएगा। आजकल की महंगाई में 14,000 में कोई फैमिली अपना गुजारा कर सकती है? अब मजबूरन उनके जो बच्चे हैं वो किसी दुकान में, कपड़े की दुकान या कहीं जाके महीने में 10-12 हजार रुपए जो कमाती है, तो उसको अलग निकाल दिया, अभी उसको नहीं मिलेगा। अगर मान लो कि अगर वो ये कहते हैं कि नौकरी नहीं कर रही है, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट मंगा रहे हैं विलेज मुंसिफ या बीएओ से, एक सर्टिफिकेट लेके आओ कि ये नौकरी नहीं कर रही है। ये क्यों ठोक दिया डिफेंस वाला के ऊपर? क्योंकि ईसीएचएस का ज्यादातर पैसा कहां जा रहा है? ऑफिसर्स के लिए जा रहा है। सबसे ज्यादा कलेक्शन ईसीएचएस में होता है जवानों की वजह से। लेकिन एक जवान जो है 40 साल में जो जवान बाहर निकलता है, वो मतलब कम से कम जो है 55 साल तक वो ईसीएचएस का फायदा नहीं उठाता। मैं कम से कम बता रहा हूं। लेकिन जो अफसर जो है 55 साल की उम्र में जो बाहर निकलता है, वो बाहर निकलते ही वो ईसीएचएस का फायदा उठाना स्टार्ट करता है। तो इसलिए जो है ज्यादातर जो पैसा जो है ऑफिसर्स के इसमें जाता है। अगर गवर्नमेंट अगर अलग अलग कर दें कि जवानों का इतना कंट्रीब्यूशन है, ऑफिसर्स का इतना कंट्रीब्यूशन है, और खर्चा हर साल जवानों का कितना होता है, ऑफिसर्स का कितना होता है, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। क्यों ऑफिसर्स इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहे? जवानों को क्या है, नॉर्मल वार्ड, जनरल वार्ड, और ऑफिसर्स का स्पेशल वार्ड। वहीं से देखो खर्चा कितना है। ऑफिसर्स कह सकता है कि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ऑफिसर्स ज्यादा पैसा नहीं दे रहा। आप हिसाब करके लगा लो, हर साल जवानों का पैसा कटता है 40 साल से लेकर 55 साल की उम्र तक।
15 साल में 1,80,000 रुपया उसका कटता है। लेकिन अफसर जब बाहर निकलता है वो कितना जमा करता है? 1,20,000 रुपए। तो पैसा किसका ज्यादा हुआ? आपको ये सोचना चाहिए जो दोस्तों। आप खामा खामा जो है डेली जो वीडियो निकल रहा है ना, वारोपी टेबल आ गया, वारोपी टेबल के हिसाब से कितना अरियर बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आपके खाते में पैसा नहीं आता है ना, तब तक इन लोगों के बारे में, इन लोगों की बातों में विश्वास मत करो। लेकिन ये सारी चीज क्यों डाल रहे हैं अभी? वारोपी टेबल्स, वारोपी फलाना डिकाना टामन डिकन, सब कुछ क्यों डाल रहे हैं? आप लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। असली मुद्दा अभी आपका है, सबसे पहला जो है पेंडिंग अरियर जितना भी है आपको मिलना चाहिए स्पष्ट लागू होने से पहले। अगर स्पष्ट लागू होने से पहले अगर नहीं मिला तो आप समझ लो कि आपका अरियर गया काम से। स्पष्ट आने के बाद आपको कोई भी अरियर नहीं मिलेगा, पुराना वाला अरियर। ये अभी मैं चेतावनी दे रहा हूं। अब दूसरा है, आप लोगों को सोचना है ईसीएचएस के बारे में। अगर ईसीएचएस में इसी तरह करते रहेंगे तो एक दिन ऐसे हो जाएगा कि खुद को जो है आपको दवाई के लिए जो है दुकान जाना पड़ेगा। और अग्निपथ वो हम बोल नहीं सकते क्योंकि 4 साल के बाद पता चल जाएगा कि अग्निपथ से कितना नुकसान है। वो इसके बारे में हम अभी कमेंट नहीं कर सकते। और ओआरओपी 2 का जो है जब तक सर्कुलर नहीं निकलेगा तब तक कोई भी अगर ओआरओपी के बारे में बात करेगा तो आप समझ लो वो झूठा इंसान है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसके बारे में भी अभी बातचीत चल रहा है, वीडियो बहुत सारे वीडियो निकल रहा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये उनको उसी टाइम डालना था, अब तक क्यों वेट कर रहे हैं? क्यों डीएसडब्ल्यू को क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं? अरे सीधा ठोकना था उसी टाइम। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब 3 महीने के बाद जब नहीं दिया था, रिव्यू पिटीशन की जगह पे इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है एप्लीकेशन डालना था, क्यों नहीं किया? ये मतलब लोगों को जो है ये अफसोस का जो ये भी मतलब खेल है। जो मतलब जनरल साहब है या ग्रुप कैप्टन, ये अपना जो इमेज बचाने के चक्कर में जवानों को साथ दे रहे हैं, लेकिन इनका असली इच्छा या इनका जो सोच ये है कि जवानों को सपोर्ट देने का नहीं है। आप इतना याद कर लेना। मैं जो कह रहा हूं ना, 2 साल पहले मैंने स्पर्श के बारे में बोला, उस टाइम मेरी बात किसी ने नहीं सुना। अब देखो स्पर्श आ गया। अभी धीरे 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 जो है आपका जो है ना पेंशन के ऊपर हाथ लगाएंगे, तब आप मेरे को याद करोगे। आप लोगों ने सुना होगा ये कहानी भस्मासुर का। वरदान दिया था शिव जी ने, लास्ट में जो है भस्मासुर शिव जी का सिर पे हाथ रखने चला गया था। वैसे अभी होते होते हमारे पेंशन के ऊपर एक दिन ये हाथ डाल सकते हैं। उससे पहले आप लोग सोचो, समझो, सवाल करो। और एकता में ताकत है। जब तक आप लोग एकजुट नहीं हो सकते तब तक ये चलता रहेगा। हाँ, एक बंदा ने कपिल के वीडियो में कमेंट डाला था, जैसे वो जवान कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। उसने सही बताया, जैसे वो जवान इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? वजह यह है कि जैसे वो जवान ज्यादातर अपने आप को ज्यादा समझते हैं और सिविलियन के पीछे भागते हैं। और वही लोग साथ नहीं आएंगे जो मतलब जिनको अपने ऊपर जो है भरोसा नहीं है, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, मैं कर सकता हूं करके जो भी बंदा आगे आएगा वही कर सकता है। कपिल जो है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से, वो लोग कितने लड़ रहे हैं, कितने लोगों ने उसको साथ दिया? नहीं देंगे, नहीं देंगे भाई साहब। आप लोग है ना यही सोचते हो कि उसको मिलेगा तो मुझे मिलेगा, उसको मिलेगा तो मुझे मिलेगा। मिलेगा कुछ नहीं है। अब मैं अगला वीडियो है ना, आगे से जो वीडियो निकालूंगा, जो पार्लियामेंट में जो सवाल उठाया था इसके बारे में, खर्चा के बारे में, उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा।
और जिसको थोड़ा जानने का जो है इच्छा और टाइम है वही देख सकते हैं और वही समझ सकते हैं। दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूं, 26 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक, सॉरी 26 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक हिमाचल हर डिस्ट्रिक्ट में जाने का प्लान कर रहे हैं। और जहां भी मैं जाऊंगा आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके वहां पे जो भी पेंशन का समस्या है हम अपनी तरफ से जितना हो सकता उतना हल करके देंगे। हम किसी से इसके लिए कोई एक पैसा का कमीशन नहीं पूछेंगे और किसी के ऊपर हम बोझ भी नहीं बनेंगे। आप अपने लोगों के लिए आप खुद थोड़ा सा मेहनत करके आप मिलने के लिए कोशिश करना। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।